अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू स्किल अप विद सीएम। हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मेट के जो टेक्स्ट के फॉर्मेट के हैं ऑप्शन वो देखे थे। उसके बाद हमने अगली क्लास में डाउनलोड करने का तरीका जाना। आज हम जानेंगे कि लाइन स्पेसिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग, स्पेसिंग का ऑप्शन जो है उसमें जो जो टूल्स हैं हम उनको देखते हैं, ठीक है, और उनको सीखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। उसी तरह हम फाइल को ओपन कर लेंगे। ठीक है, हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम स्पेसिंग के ऑप्शन में आ जाते हैं। ठीक है, स्पेसिंग के ऑप्शन में देखिएगा तीन तरह के जो हैं वो टूल्स हैं। एक लेटर स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग है और एंकर टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, आज इन तीनों को हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, लेटर स्पेसिंग जो है वो लेटर्स के दरमियान जो स्पेस है उसको ज़्यादा या कम करने के लिए होता है। ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ लेटर्स यानी कि कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पेस ज़्यादा होती है लेटर के दरमियान, या कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पेस बहुत कम होती है लेटर्स के दरमियान। तो ऐसे में अगर कम है तो ज़्यादा कैसे करेंगे और ज़्यादा है तो कम कैसे करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर नीचे एक बार आ रही है, हम उस पर क्लिक करेंगे और जैसे हम उसको पॉजिटिव साइड पे करेंगे तो वो स्पेसिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और अगर हम राइट साइड पे करेंगे, लेफ़्ट साइड पे, तो स्पेसिंग कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का। अब हमने दूसरी लाइन लिख ली, इससे हमें आइडिया हो जाएगा लाइन स्पेसिंग को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग असल में दो लाइनों के दरमियान फासले को कम या ज़्यादा करने के काम आती है। ठीक है, जैसे आप इस तरीके से दो लाइनों के दरमियान फासले को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। सही, ये बहुत आसान है, आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है, लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। इसके अलावा इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन आ रहा है एंकर टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, इसमें यहाँ पे तीन ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे आपको। ये बॉक्स जो है, टेक्स्ट बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप डाउन एंकर टेक्स्ट बॉक्स है उसको अभी वो सिलेक्टेड है, अगर हम उसको सिलेक्ट रहने देते हैं और हम इसमें इंटर करते हैं तो हमारा बॉक्स नीचे की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ऊपर वाली जो हमारी अलाइनमेंट है वो वैसी ही रहेगी और नीचे हमारा बॉक्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें स्पेसिंग में सेंटर में करते हैं अलाइनमेंट को, सेंटर एंकर टेक्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, तब देखिएगा आपके दोनों साइडों पे आपका बॉक्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जब आप तीसरा ऑप्शन जो है उसमें आप, वो सिंपल है कि जैसे उसमें नीचे की तरफ बढ़ रहा था, अगर आप लास्ट एंकर टेक्स्ट बॉक्स का जो ऑप्शन है ऊपर की जानिब एरो है, आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो ये आप देखेंगे
कि ये जो है आपका टेक्स्ट बॉक्स है ये ऊपर की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है ना मुख्तलिफ इन ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपना वर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और नए ऑप्शन के साथ, टेक्स्ट के नए ऑप्शन जिनमें इफ़ेक्ट शामिल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इस्तेमाल होने वाला जो है ना टूल है। उसके बाद एनिमेटर, ये सब जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं। तो इंशाल्लाह ये हम अगली क्लासेस में सीखेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएं। ठीक है, कोई अलग से वीडियो बनानी पड़ी तो भी मैं बना दूँगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह।